बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ एक नई तारीखी जगह के साथ देख रहे हैं। ये एक तारीखी जगह है जिसका हाल हवाल हम आज आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे और इस जगह की लोकेशन हम पिन कमेंट में डाल देंगे। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये जगह पाकिस्तान की एक बड़ी मान्यता नहीं जगह है और लोग बहुत कम इसके बारे में जानते हैं और इसकी बड़ी तारीखी हैसियत है। आज हम मौजूद हैं कोट ख्वाजा सईद के अंदर शेर सिंह की बारादरी में और आज हम आपको शेर सिंह की बारादरी के बारे में बताएंगे और इसको कब तमीर करवाया वो भी बताएंगे, किसने तमीर करवाया वो भी बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मौसूल होती है। अभी आप ये एक खूबसूरत जो पवेलियन देख रहे हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने तमीर कराया है। कौन शेर सिंह, थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताता चलूँ। 1807 में बटाला इंडिया में आप पैदा हुए और आप रंजीत सिंह के बेटे थे, महाराजा रंजीत सिंह के, जिनकी हुकूमत थी पूरे बरसगीर पे। और कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के ये जो बेटे हैं ये बटाला इंडिया में पैदा हुए और जिसको अब मौजूदा गुरदासपुर कहा जाता है। और ये सिख सल्तनत के, सिख एम्पायर के चौथे जो महाराजा थे जिनके हाथ में हुकूमत आई। कहा जाता है कि ये पवेलियन जो है महाराजा शेर सिंह ने जो है तमीर करवाया और ये उनका समर पवेलियन था। समर पवेलियन जैसे आपको पता है कि हर बादशाह का समर पवेलियन होता है कि अपनी गर्मी की छुट्टियां, जैसे हम लोग गर्मी की छुट्टियां इंजॉय करने बाहर जाते हैं, मरी वगैरह जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आया करते थे। इसकी एक खासियत ये थी कि इसके बिल्कुल कोने पे जैसे आपको ये बताता चलूँ कि इसके कोने पे, इसकी दूसरी साइड पे दरिया रावी बिल्कुल इसके साथ ऐसे मस होत के जाता था। तो महाराजा शेर सिंह जो है वो यहाँ पे अपनी गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने आया करते थे, मतलब इंजॉय करने आया करते थे, इसलिए इसको शेर सिंह की बारादरी भी कहा जाता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इस टाइम वसी और अरीज एक रकबा है और काफ़ी बड़ा है और ये देख लें वही सिख आर्किटेक्ट के मुताबिक इसके ऊपर जो है ना काम किया गया है। इसकी ये फ्रेस्को पेंटिंग को दोबारा रिन्यू किया है और आप मेरे ये हाथ वगैरह देख सकते हैं कि इस टाइम कलर लग रहा है और ये देखें ये पेंटिंग जो है उसका भी कलर उतर है, लेकिन इसको दोबारा रिस्टोर किया गया है। वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी वालों की काविशों से इसको जो है रिस्टोर किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि वही मिट्टी और चूने से बनी हुई ये एक इमारत है, वही पुराने अंदाज के दरवाजे हैं। आप ये देखें सॉलिड लकड़ी से बने हुए दरवाजे हैं, आप ये देख लीजिए। और कहा जाता है कि महाराजा शेर सिंह ने 1840 में अपनी राजधानी संभाली क्योंकि ये शहजादी मेहताब कौर के बेटे थे जो कि महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी। कहा जाता है कि अर्ली दौर में महाराजा शेर सिंह को जो है ना उनके लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जी तो मैं हैरत में घूमूं कि महाराजा शेर सिंह को बनाव श्रृंगार का बड़ा शौक था और कहा जाता है कि कीमती हीरे जवाहरात वो पहना करते थे। उनके लॉकेट में कोहे नूर हीरा भी हुआ करता था जो कि इस टाइम मल्का बरतानिया के ताज में मौजूद है। वो कोहे नूर हीरा जिसके लिए महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान के बादशाह से लड़ाई की, ईरान के बादशाह से लड़ाई की और कोहे नूर हीरा हासिल किया और जो आपको मैंने बताई थी हजूरी बाग जो तमीर करवाया। महाराजा रंजीत सिंह के बेटे के गले में वो कोहिनूर हीरा था और कहा जाता है कि वो उस टाइम बादशाह होने की अलामत हुआ करती थी। महाराजा रंजीत सिंह के शेर सिंह को जो है ना हीरे जवाहरात बड़े पहनते थे और जेवरात का बड़ा शौक था।
बनाव संगार का बड़ा शौक था। तो मैं कहता हूँ कि वो कैसे लगते होंगे महाराजा शेर सिंह। और कहा जाता है कि महाराजा शेर सिंह को जो है ना बहुत बड़े सिपा सलार थे और उन्होंने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया और फतह याब हुए। आज ये पवेलियन इस टाइम अपनी खूबसूरती के फूल बखेरते हुए और अपनी जो इसके ऊपर जुल्म हुआ उसकी पूरे एक विरसे की और पूरी एक वक़्त की और पूरे एक विरसे की खूबसूरतियाँ समेटते हुए और अपनी तबाही के हाल और हवाल बयान करते हुए आज जहाँ पे ये जो पवेलियन मौजूद। मैंने एक दफ़ा हैरत में गुम हूँ कि ये पवेलियन जो है कैसे कैसे जुल्म की दास्तानें समेटे हुए यहाँ पे मौजूद है। कहा जाता है कि 1843 को 14 सितंबर को सिंधिया वाले सरदारों ने महाराजा शेर सिंह और इनके बेटे कंबल प्रताप सिंह को इसी जगह पे हज़रत शाह बिलावल का ये सामने मज़ार है और इसी जगह पे कहा जाता है कि इनके बेटे को और महाराजा शेर सिंह को बड़ी बेदर्दी के साथ जो है ना कत्ल कर दिया गया और इनकी जो चिता वगैरह है उसको जो है ना बाद में जो जलाया गया वो वहाँ पे समाध है। जी तो महाराजा शेर सिंह और उनके बेटे कंवर प्रताप सिंह की कहा जाता है कि ये समाध बनी थी और इसके अंदर उनकी चिता वगैरह थी उनको यहाँ पे जलाया गया था। यहाँ पे उनकी उनको था ये उनकी समाध है इस टाइम जो कि हज़रत शाह बिलावल का वो सामने मज़ार शरीफ है कि हज़रत शाह बिलावल सरकार का मज़ार शरीफ है, ये समाध है। अब इसका ताला लगा हुआ है जिस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। हज़रत शाह बिलावल की बारादरी के नाम से भी इसको जाना जाता है और शेर सिंह की बारादरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी मैं लोकेशन आपको बताता चलूँ कि ये कोट ख्वाजा सईद के अंदर वाक़या है, चाइना स्कीम के पास जो नवाज शरीफ हॉस्पिटल है इसके राइट साइड पे वाक़या है। और कहा जाता है कि आपको पता है पहले जैसे बारादरियों का बहुत बड़ा वसी और रीज़ रकबा होता था तो नवाज शरीफ हॉस्पिटल भी इस बारादरी के रकबे के अंदर ही बनाया गया। तो यहीं पे हम आज इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप इस जगह पे ज़रूर विज़िट कीजिए, एक अच्छी जगह है, लाहौर के विरसे को देखिए, आपको एक खुशबू आएगी लाहौर के विरसे के अंदर, एक तारीख़ नज़र आएगी। तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज के इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारी वीडियो को कंप्लीट देखा करें।